वक्त नूर को बेनूर बना देता है, फ़कीर को हुजूर बना देता है। वक्त की कदर करे बंदे, क्योंकि वक्त ही कोयले को कोहिनूर बना देता है। माई सेल्फ हर्ष केसरी, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम MGM मेडिकल कॉलेज। तो ऐसे बहुत सारे होंगे जिनका जो अब नीट का तैयारी स्टार्ट कर रहे होंगे, नीट 2026 के लिए स्टार्ट कर रहे होंगे। तो आज हम कुछ भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले कुछ एक प्लान्स होता है कि किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, कि पूरे साल भर हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो जैसे वॉरेन बफेट बोलते हैं, अ प्लान विथ अ इडियट कैन बीट अ प्लान विदाउट अ जीनियस। तो भले आप पढ़ने में उतने अच्छे नहीं हो, आपको लगता है कि नहीं कि मैं हल्का सा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो अगर आप प्लान के साथ चलोगे ना तो सब कुछ हो पाएगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू कैन बिलीव, यस यू कैन। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक रूल्स जो आप लोगों को साल भर फॉलो करना है, कि कुछ ऐसे रूल्स जो टॉपर्स लोग स्टार्टिंग से करते हैं, उन्हें पता रहता है। पता रहोगे तभी तो करोगे। तो हम लोग कुछ ऐसे रूल्स आपको बताएंगे जो सारे टॉपर्स लोग फॉलो करते हैं। जैसे रूल्स नंबर 1, कि सबसे पहले जरूरी क्या है, आपको चाहिए क्या, ये तो डिसाइड करो आपको चाहिए क्या। क्या आपको सारा मेडिकल कॉलेज का सीट चाहिए? नहीं ना, आपको बस एक सीट चाहिए। आप अपने एक सीट पर फोकस करो कि आपको इस कॉलेज का ये सीट चाहिए। इस बार में सोचो और पॉजिटिवली शक मत करो कि मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो रूल नंबर 1 ये है कि आपको चाहिए क्या, सिलेक्शन या रैंक। तो योर सिलेक्शन और योर रैंक इज ओनली डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू रीड, कि आप जो पढ़ रहे हो वो बस पढ़ के छोड़ना नहीं है, उसे आप कितने बार रिवाइज करते हो। तो योर सिलेक्शन और योर रैंक इज राइटली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रिवीजन। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रिसोर्सेस। कि आप एक चीज को जब पढ़ लिए तो उसे आप कितनी बार पढ़ रहे हो। एक बार पढ़ लिए तो क्या हो जाता है? नहीं होता है। एक बार एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो हो जाएगा? नहीं। एक एनसीईआरटी को 10 बार, 15 बार, 20 बार, पूरे साल भर इतना पढ़ना ना कि लास्ट में आते आते वो एक चैप्टर आपका 10 मिनट 15 मिनट में खत्म हो जाए। इस तरीके से पढ़ना है, इस तरीके से आगे बढ़ना है। आज पढ़े, फिर कल पढ़े, फिर उसको एक सप्ताह बाद पढ़े, फिर उसको 1 महीने बाद पढ़े, फिर 3 महीने में वापस जितना तक अभी तक पढ़े सब कुछ 3 महीने में रिवाइज करना है। तो हम लोग इस ऐसे स्ट्रेटेजीज बनाएंगे कि आप लोग कैसे रिवाइज करना है, कब रिवाइज करना है, कब क्या पढ़ना है, कब क्या नहीं पढ़ना। हम लोग ये सब आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो जैसे नंबर ऑफ रिवीजन, आप एक चीज़ को जितना बार पढ़ोगे, जैसे फॉरगेटिंग ग्राफिक होता है कि आज आप जो चीज़ को पढ़े वो 3 घंटे बाद हल्का से भूलोगे, 12 घंटा बाद आता था तो उसे और भूल जाओगे, 7 दिन बाद आता था आप उसे पूरा भूलने लगोगे, फिर एक समय आएगा कि आप उसे याद ही नहीं रखेगा कुछ। इसे बोलते हैं फॉरगेटिंग ग्राफ। ये रिसर्च पब्लिश हुआ था, आप लोग देख सकते हो। तो सबसे पहले ये होता है कि आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो उसे कितने बार रिवाइज कर रहे हो, मीन्स जितनी बार रिवाइज करोगे वो उतना आपकी कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में बैठता चला जाएगा। फिर एकदम आप झटके में बता दोगे कि इसका आंसर क्या होगा। फिर दूसरा होता कि रूल नंबर 2 ये है कि क्वालिटी आवर्स, मीन्स किसी बैठ गया पढ़ने, सुबह सुत उठ के बैठ गए, सुतो उठो, फ्रेश हो के एकदम मस्त टेबल चेयर सजा के पढ़ने बैठ जाना है। जब पढ़ने बैठ गए तो आपका नोट्स, आपका बुक, फ़ोन साइड में, फ़ोन फ्लाइट मोड में, इन्हीं की पढ़ने बैठ गए, रील स्क्रॉल किए जा रहे। आपको जो चाहिए, आप जितना पेन में उंगली फिसलेगा उतना आपका रैंक बढ़ेगा। जितना आप फ़ोन स्क्रॉल करोगे उतना आपका रैंक गिरेगा। आप ऐसा अपने आप को प्रॉमिस करो कि मैं 10 मिनट अपना टाइम वेस्ट करता हूँ तो मेरा 100 रैंक 1000 रैंक पीछे होता चला जाता है। तो आपका क्वालिटी और इज मोर डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन या रैंक कितना ऊपर होगा। तो जब क्वालिटी आवर्स में क्वालिटी आवर इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नंबर ऑफ क्वांटिटी आवर।
तो अब जो भी बुक पढ़ रहे हो तो ये नहीं कि जैसे ट्रेन में जा रहे हैं, हाँ बैठ गए पढ़ रहे, ऐसे नहीं। आप बुक को एक बाइबल की तरह, भगवत गीता की तरह, कुरान की तरह पढ़ो कि पढ़ गए तो पूरा का पूरा मैंने आपको समर्पित कर रहा हूँ कि हाँ एकदम दिल में बस जाना चाहिए वो सारा चीज़, एकदम ऐसा ऐसा पढ़ो। तो आप कुछ भी पढ़ रहे हो, जैसे आप पढ़ने बैठा तो पहले उसे रीड करो, फिर आंख बंद करो, मेमोराइज करने की कोशिश करो। मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा कि कैसे पढ़ते हैं किसी चीज़ को, कैसे आप किसी चीज़ को परमानेंटली याद कर सकते हैं। अगर आप भी मुझे पूछोगे मैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इस तरीके से पढ़ा हुआ हूँ ना कि मैं आज भी एक बार रिवाइज कर लूँ तो मुझे सारा रिकॉल हो जाए। इस तरीके से पढ़ो, जैसे मैं कुछ भी पढ़ा, आँख बंद करो, उसे मेमोराइज करने की कोशिश करो, फिर मेमोराइज कर लें, फिर एक बार वापस से रफ कॉपी में सब कुछ एक पेज में पूरा लिखने की कोशिश करो, तो उसे रीराइट करो, उसका शॉर्ट नोट्स बनाओ। मैं आपको शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका सिखाऊंगा, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, कैसे एक बड़ा बड़ा चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स एक कॉपी भर रहे चैप्टर कैसे तीन पेज में आप भर सकते हो, उसे 15 मिनट पूरा थर्मोडायनेमिक्स खत्म, 15 मिनट पूरा रे ऑप्टिक्स खत्म। ऐसा ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एक बार आप बैठ गए तो बस पेन कॉपी, बस यही सिस्टम में रहेगा और कुछ नहीं, बाकी सब आपको सराउंडिंग में आ जाएगा। नो, अब आगे पूछते हैं कि क्या करें, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें, PYQ करें लास्ट टाइम पे या फिर NTA क्वेश्चन करें। तो PYQ इज मोर इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट देन NTA क्वेश्चन। NTA क्वेश्चन करोगे तो रेलेवेंट क्वेश्चंस नहीं है, तो आप PYQ क्वेश्चन जितना ज़्यादा कर सको आप PYQ क्वेश्चन 10 बार करो, 15 बार करो। कोई ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसका फॉर्मेट पूरा रिपीट हो जाता है, पूरा उठ का जाता है, तो आप ये करो। रोल नंबर रूल नंबर 4 कि अगर आपने क्लास किया, आप सर मुझे PDF नोट्स चाहिए, मिल जाएगा। बट आप जो PDF नोट्स पढ़ रहे हो उसमें आपका इमोशन कहाँ है। जैसे आपने अभी कुछ पढ़ा, जैसे मान के चलिए आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा, तो उसमें आप एक लीफ बनाओगे ना, लीफ में सन गिरेगा ना, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा ना, तो वो PDF आपका इमोशन कहाँ है। आप जो भी पढ़ रहे हो अपने खुद के नोट्स बनाओ, मीन्स योर ओन नोट्स। इस PDF नोट्स आप अपने नोट्स बनाओ, उसमें इमोशन जोड़ो, कलर्स यूज करो, डिफरेंट कलर्स यूज करो। बोले उस समय नहीं है तो यार 3 ही कलर यूज करो ना, 3 ही कलर यूज करो। तो जितना ज़्यादा हो सके कि आप अपने खुद के नोट्स पे करो, मोर देन प्रिंटेबल नोट्स, क्योंकि उसमें इमोशन नहीं होते हैं। आप अपने नोट्स जितने बार पढ़ोगे उतना फोटोजेनिक मेमोरी क्रिएट होता जाएगा। फोटोजेनिक मेमोरी क्रिएट होगा तो आपको तुरंत रिकॉल करने में आसानी होगा। प्रिंटेबल नोट्स ओनली ब्लैक मजा नहीं आएगा। चौथा, आपने कुछ भी आज चैप्टर पढ़ा, मान के चलिए आज आपने पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स, तो फिर भी आपको थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट करने में 10 दिन 12 दिन लगेगा अच्छे से करने में, ठीक है। तो आप वो 100-200 पेज को आप लास्ट के 3 महीने में, लास्ट के 1 दिन में, लास्ट के 15 दिन में कैसे रिवाइज करोगे। जैसे कि अभी कोई 10 दिन बाद नीट होने वाला है, अब वो जो एक बंदा होगा जो जिसके फिजिक्स के 3 कॉपी भरे हुए हैं, पूरे साल भर में उसने 300-400 पेज के 3 कॉपी है, तो 1200 पेज और क्वेश्चन अलग से किया होगा, तो ये लास्ट के ये 10 दिन में कैसे करेगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको ऐसा करना होगा, अगर आपका एक चैप्टर अगर आपका 200 पेज का मान के चलिए, तो आपको ये 2 पेज में कन्वर्ट करना सीखना होगा। कौन सिखाएगा? मैं सिखाऊंगा। तो ऐसा सा तरीका है ना कि आप वो जो आपका वो नोट्स था उसको आप समरी नोट्स में कन्वर्ट करो। जैसे कि आपका समरी नोट्स जिसको मैं बोलता हूँ ब्रह्मोस, आप ब्रह्मोस बनाओ, ब्रह्मोस, कि अगर एक बार वो खोल दिया ना तो सारा क्वेश्चन उसी से आएगा, सारे फॉर्मूला वही के, सारा मिस्टेक कॉपी उसी का होगा, जितना भी क्वेश्चन होगा सब उसी से आएगा। ऐसे मैं बना के दूंगा आपको। तो योर समरी नोट्स इज मोर वैल्यूएबल देन योर क्लास नोट्स।
क्योंकि साल भर तो आपके पास पूरा साल है पढ़ने के लिए, पर एट द एंड आपको देना तो नीट ही है ना। तो नीट के लिए ना पढ़ रहे हो कि लास्ट के 10 दिन में 15 दिन में आप कैसे करोगे। जैसे कि अभी मुझे फ़ोन कॉल्स आते हैं मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के कि सर मन नहीं कर रहा है, मन कर रहा है भाग जाऊँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, रिवाइज़ नहीं कर पा रहा हूँ, दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आपको एट द एंड लास्ट के 15 दिन में रिवाइज़ कैसे करना है। तो उसके लिए आपको चाहिए कि समरी नोट्स, जिसको मैं बोलता ब्रह्मोस, आप ब्रह्मोस बनाओ। अब ब्रह्मोस अभी से बनाना स्टार्ट करो। इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि ब्रह्मोस कैसे बनाते हैं। तो अब बहुत कोई पूछते हैं कि किसी भी चैप्टर को कितने बार पढ़ना चाहिए, कितना बार पढ़ूं, कितना बार क्लास करूं। कि आप नंबर ऑफ क्लासेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो पढ़े उसे कितना बार आप रिवाइज कर रहे हो। जो रूल नंबर 1 था ये वही है, कि रूल नंबर 7 भी वही है कि आप नंबर ऑफ रिवीजन, कि आप किसी चीज़ को रिवीजन कितना ज़्यादा कर रहे हो रीड से। जैसे कि मैं रिवीजन का एक टेक्निक बताता हूँ कैसे आप रिवाइज कर सकते हो, जिसको आप कभी नहीं भूल सकते। मान के चलिए आज आपने एक चैप्टर पढ़ा, आपने कुछ चैप्टर पढ़ा, आप घर से क्लास गए, आंख बंद करो, रिवाइज करो कि हाँ सर ने आज ये स्टार्ट किया था फोटोसिंथेसिस, ये क्यों होता है, ये कहाँ होता है, ये कौन करता है, तो इसमें फिर कौन सा फोटो सिस्टम काम करता है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक साइट होता है, फिर इसके बाद क्या होता है। ऐसे मैंने रिवाइज़ किया, फिर शॉर्ट नोट्स बनाया, फिर वापस से रफ कॉपी में ट्राई किया, फिर वापस से बंद किया, वापस से मेमोराइज़ किया। ये क्लास जाने के बाद हुआ, एक बार रात को सोने से पहले हुआ, एक बार फिर नेक्स्ट डे हुआ। तो आप 24 घंटे के अंदर अंदर उसे 5 बार पढ़ चुके हो गए, और एक 7 दिन बाद। तो अगर आप इतना बार रिवाइज कर लोगे ना, कोई हो ही नहीं सकता कि आपको इसे कि आप भूल सको। जैसे कि आपने अभी पढ़ा, कुछ आपने अभी पढ़ा, रूम जाके आपने एक बार उसे मेमोराइज किया। इसे बोलते हैं एक्टिव रिकॉल, कि आपने इसे एक्टिव रिकॉल किया कि मैंने क्या पढ़ा था, मैंने क्या पढ़ा था। रूम में जाके, कोचिंग से घर जाते वक्त, ऑटो में बैठ के, वॉशरूम ब्रश करते हुए, घूमते हुए, आप इसे कहीं भी कर सकते थे ना। आप आंख बंद कर लिए तो थोड़ी कोई बोलेगा कि आपने आंख बंद क्यों किया, आपने आंख बंद क्यों किया। अरे नहीं, ये आपको सिलेक्शन चाहिए, आपको डिसाइड करना होगा कि आपके लिए अभी क्या जरूरी है। कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि आपके लिए क्या जरूरी है, सिर्फ आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए क्या जरूरी है। तो आपने पढ़ा, मेमोराइज किया, उसे लिखा। तो मैंने वही कहा ना कि मेमोराइजेशन किया, क्योंकि एट द एंड आपको नीट में कॉपी लेके जाओगे ना कि हाँ कॉपीज देख रहे। एट द एंड आपको जो चाहिए मेमोरीज चाहिए। तो आपका मेमोरी इतना शार्प कर लो, इतना फोटोजेनिक कर लो ना, कि बस आपने आंख बंद किया कि वो पूरा पेज में क्या लिखा हो तो आपके आंखों की अगल बगल घूम रहा है। इतने बार उसे बोल के पढ़ो ना कि वो आपके टंग में बैठ जाए। जैसे कि अभी आप बोलो ABCD सुनाने, तो ABCD आप तुरंत सुना दोगे। बट यही मैं बोलूँ कि क्लास 7 का एक राइम सुना, तो आप नहीं सुना पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने क्लास नर्सरी में आपने उसे बोल के पढ़ा था। तो कुछ भी चीज़ आप करो ना, उसे बोल के पढ़ो, जोर से पढ़ो। तो कुछ भी पढ़ो तो एकदम जोर से पढ़ो। मतलब जैसे कि इंडक्टिव सीरीज का बोलो तो जो वो पूरा सीरीज एकदम ऐसा बोलो कि आप ABCD बोल रहे हो, इतना स्पीड में बोलो। मैं इसे भी बहुत सारा ट्रिक्स सिखाऊंगा कि इसे कैसे प्रैक्टिस करते हैं, तो इस पे भी आएंगे। पेट ये था कि मेमोराइजेशन, is important than revision. इसे बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल के बारे में बोलो तो एक कैम्ब्रिज में एक स्टूडेंट है, वो 4 साल से वो गोल्ड मेडलिस्ट है अपने सब्जेक्ट में, सिर्फ एक्टिव रिकॉल की मदद से।
वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस कर रहे हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। तो ऐसा वो ऐसा सिखाते हैं कि कैसे करते हैं इसे एक्टिव रिकॉल, या फिर कैसे कैसे पढ़ते हैं वो किसी जिंदगी में से। वो कंसिस्टेंटली 5 साल से वो गोल्ड मेडलिस्ट बने हुए अपने सारे सब्जेक्ट पे। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब आता है 9 कि पढ़ लिया, मेमोराइज कर लिया, नीट में क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट, प्रैक्टिस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन लर्निंग। आपने क्लास में सीखा, मेमोराइज किया, रिवाइज किया, मीन्स लर्न किया। अब इसका फायदा क्या, प्रैक्टिस 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 मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड में बैठता जाएगा कि इस तरह का क्वेश्चन ये है, एक पर्टिकुलर पैटर्न का क्वेश्चन ये है, एक पर्टिकुलर पैटर्न का क्वेश्चन ये है, मैंने इसे यहाँ सॉल्व किया था। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना बार एकदम इंस्टेंट आएगा कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है। तो ऐसे होगा। तो आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, उतना आपको कम समय लगेगा सॉल्व करने में। क्योंकि अभी कितना, अभी 180 क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन 1 मिनट। आप फिजिक्स में भी 1 मिनट दोगे, बायो में भी 1 मिनट दोगे, नहीं ना। बायो के क्वेश्चन 10 सेकेंड 15 सेकेंड में सॉल्व करना है। और ये समय आप यहाँ फिजिक्स में दोगे, जैसे अगर कोई क्वेश्चन लंबा है तो उसे 2 मिनट भी लग सकता है, कोई क्वेश्चन 3 मिनट भी लग सकता है। तब से जितना प्रैक्टिस करोगे ना, जो अभी आप जो डिराइव करोगे, डिराइव करने में लगता है 10 मिनट, वो डिराइव वहाँ पे नहीं कर पाओगे अगर याद रहा तो वो डिराइव आपको 10 मिनट बच जाएगा। वो क्वेश्चन आपको 2 मिनट में सॉल्व करना पड़ेगा। वो अगर आपको क्वेश्चन छूटेगा तो आपका रैंक छूटेगा। तो ये आपको अभी से तैयारी करना हो कैसे करना है। और एट द एंड सबसे इम्पॉर्टेंट क्या आता है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अरे लोगों का है काम कहना, वो तो कहते रहेंगे। अच्छा हो तो भी कहेंगे, बुरा हो तो भी कहेंगे। तो करना क्या है, पेरेंट्स भी बोल रहे होंगे कि कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ड्रॉप लेना है नहीं लेना है। ये डिसाइड आप करोगे ना कि आपको क्या करना है। शादी करना है, एमबीबीएस करना है, जो भी करना है ये आप डिसाइड करोगे। बिजनेस करना आप डिसाइड करोगे। बिलीव, सेल्फ बिलीव is any important than your friend, your other NEET aspirants कि वो क्या कर रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं। तो कोई भी NEET aspirants या कोई भी लोग, that is not लोग बेसी, it is only लोग, कि किसी भी आदमी से, किसी भी चीज़ से सबसे इम्पोर्टेंट क्या, आपका सेल्फ बिलीफ। क्योंकि होगा वही जो आप चाहोगे, जैसा आप विश्वास करोगे वैसा होता चला जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फॉर मोर सच वीडियोस स्टे ट्यून्ड।